जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपीट्रिपलएससी जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग के विषय में कि यदि आप टाइपिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से रूल है जो आपको जानने अनिवार्य है। और उसके साथ साथ यदि आप टाइपिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। कुछ के जवाब आपको इसी टाइपिंग तक मिल जाएंगे, हो सकता है कि कुछ के जवाब आपको टाइपिंग के बाद मिले। और उसके साथ साथ आपको पता होगा इससे पहले 1262 का जो टाइपिंग हुआ था उसमें आधे बच्चे फेल हो गए थे। अब आधे बच्चे फेल हुए हैं तो कोई ना कोई कारण रहा होगा जिससे आधे बच्चे फेल हो गए। वो गलती आपसे ना हो इसीलिए मैं यह वीडियो आप सभी के साथ लेकर के आया हूँ। यदि आप टाइपिंग करना चाहते हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 की वैकेंसी में तो आपके लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें आपका जो टाइपिंग के नए रूल आए हैं उन सभी को बताने का प्रयास करूंगा। उसके साथ साथ जितनी भी जानकारी है टाइपिंग से संबंधित मैं आपको सब कुछ देने का प्रयास करूंगा कि आपका एक की कितने पॉइंट का होता है, की स्ट्रोक का होता है, उसके साथ साथ आपको टाइपिंग कितने मिनट का करना है, स्पीड कितनी है, फॉन्ट कौन सा यूज कर सकते हैं, कौन सी फॉन्ट पे आपको टाइपिंग सीखना है, आप बैक स्पेस कितना यूज कर सकते हैं, आपको एरर कितना करना है, कितने एरर पे आपके कितने शब्द काटे जाएंगे। उसके साथ साथ सारी जानकारी जितनी भी संभव है आपके टाइपिंग से संबंधित जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा वो आपको यहाँ पे देने का प्रयास किया जाएगा। यदि आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपके मन में टाइपिंग से संबंधित कोई भी सवाल नहीं बचेगा और अब जाकर के आप अपने टाइपिंग को और भी धार दे सकते हैं, अपने टाइपिंग की रफ्तार और भी तेज कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा यूपीट्रिपलएससी जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग के लिए आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है और यह भी कंफर्म है कि आपका जो टाइपिंग है वो दिसंबर के आसपास शुरू हो जाएगा। लगभग 99% चांस है कि आपका जो टाइपिंग है वो दिसंबर में शुरू हो जाएगा। अगर हम देखें अभी के हिसाब से तो आपके पास लगभग 60 दिन का समय है। इसी 60 दिन में आपको टाइपिंग भी सीखना है, उसके साथ साथ आपको हिंदी में भी टाइपिंग सीखनी है, इंग्लिश में भी टाइपिंग सीखनी है। और टाइपिंग सिर्फ सीखनी ही नहीं है, आपको स्पीड भी मेंटेन करना है और स्पीड के साथ साथ आपको यह भी देखना है कि आपसे गलती ना हो, क्योंकि आपके एग्जाम में जो टाइपिंग का नया रूल आया है उसमें 5 गलतियां तक तो माफ़ है। 5 के बाद अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो वहाँ पे आपके 5 शब्द काटे जाएंगे। ये भी एक रूल आ गया है, तो उसमें आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं आपको सब कुछ बताने का प्रयास करूँगा। आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है इसमें 2 टाइपिंग होगा, एक आपका इंग्लिश का होगा और एक आपका हिंदी का होगा। दोनों, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 5 मिनट की टाइपिंग होगी, उसके बाद 2 मिनट का आपको ब्रेक दिया जाएगा और उसके बाद हिंदी में 5 मिनट की टाइपिंग होगी। इसी तरीके से आपका पूरा टाइपिंग चलेगा। मैं आपको सबसे पहले इंग्लिश के टाइपिंग के विषय में जितनी जानकारी है सब देने चाहता हूं, उसके बाद हिंदी के विषय में बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के टाइपिंग के विषय में। तो आपका जो इंग्लिश का टाइपिंग है इसमें जो टाइपिंग स्पीड आपसे मांगी जाती है वो आपका 30 वर्ड पर मिनट की मांगी जाती है, यानी कि आप 1 मिनट पे 30 वर्ड टाइप करेंगे। आपको टाइप करने के लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट आपसे मांगा जाता है स्पीड और आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है इसको टाइप करने के लिए, तो टोटल वर्ड कितने हो जाते हैं? तो टोटल वर्ड होता है 150 वर्ड, यानी कि आपको इंग्लिश के टाइपिंग में 150 वर्ड टाइप करने हैं। कितने देर में? 5 मिनट में। 5 मिनट में टोटल कितने वर्ड टाइप करने हैं? 150। अब एक सवाल और आता है कि एक वर्ड जो होता है वो कितने अक्षर से मिलकर बना होता है। अगर आप देखें यहाँ पे कुछ भी लिखा है, जैसे यहाँ पे स्पीड लिखा है, अगर हम इसके सभी अक्षरों को काउंट करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 अक्षर से आपका क्या बनता है? वर्ड बनता है। आपका जो पूरा टाइपिंग है इसमें अगर हम देखें तो आपका 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड बनता है। आप ये भी जानिएगा कितना? 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड बनता है। अगर आप 5 बार कुछ भी लिख दिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश में अगर हम देखें कितने की स्ट्रोक है? 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 हो गए तो एक आपका क्या बन गया? एक आपका वर्ड बन गया। इसके बाद बे आपके 2 आपके रह गए, ये अगले में काउंट होंगे। जैसे यहाँ पे की स्ट्रोक लिखा है, अगर हम की स्ट्रोक को गिने तो आपका 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक वर्ड आपका बना, 6
7 8 9 10, यहाँ पे 2 वर्ड आपका बन गया। तो आपका जो पूरा की स्ट्रोक है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा की स्ट्रोक है, इसमें 2 वर्ड आपके काउंट किए जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ही है, लेकिन इसमें एक से नहीं मतलब होता। इसमें ये कहा गया था है कि अगर आप 5 की स्ट्रोक टाइप करते हैं तो आपका एक वर्ड होगा, वो आपका की स्ट्रोक चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा, उससे नहीं मतलब होता है। आप यहाँ पे जो आपका पूरा की स्ट्रोक है ये कितने वर्ड काउंट होंगे, ये आपके 2 वर्ड काउंट होंगे, ठीक है। अगर हम इसके अलावा भी देखें, जैसे आपका UP SSC है, UP SSC है, अगर हम UP SSC के अक्षर को गिने तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे एक वर्ड तो आपका काउंट होगा, उसके साथ साथ एक की स्ट्रोक आपका और भी बचेगा जो कि आपका अगले में जुड़ जाएगा। यहाँ पे हिंदी आप देख रहे हैं, हिंदी में कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे की स्ट्रोक कितना है 5, तो ये कितना हो गया, ये एक वर्ड हो गया। तो आप इस बात को समझे होंगे, आपका जो की स्ट्रोक है वो आपका 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड काउंट किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि आपको टोटल कितने की स्ट्रोक टाइप करने हैं, तो आपको टोटल कितने की स्ट्रोक टाइप करने हैं, 750 आपको की स्ट्रोक टाइप करने हैं। लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि आपको 750 स्ट्रोक टाइप करने हैं, लेकिन यदि आपने 749 भी टाइप किया और आपसे एक भी गलती नहीं हुई, तब भी आप इस पूरे एग्जाम से फेल हो जाएंगे। क्योंकि यदि आपने 749 टाइप किया तो आपका जो टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट का, ये नहीं हो पाएगा और आप फेल हो जाएंगे। एक भी वर्ड आपने कम टाइप किया तो आप फेल हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने 750 वर्ड टाइप किया पूरा 5 मिनट में और आपसे 2 गलती हुई, तब भी आप पास हो जाएंगे। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि 5 गलतियों तक आपसे नंबर नहीं काटा जाता, 5 गलतियां माफ़ है, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो आप यहाँ पे इंग्लिश का पूरा समझेंगे। इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो 30 वर्ड पर मिनट की होती है। 5 मिनट का आपको समय दिया जाएगा टाइप करने के लिए। टोटल 150 वर्ड आपको टाइप करने हैं 5 मिनट में। 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड गिना जाता है और उसके साथ साथ आपको टोटल 750 की स्ट्रोक टाइप करने हैं। यह आपका इंग्लिश का बात हुआ। हिंदी की बात करें तो हिंदी में अगर आपसे देखा जाए तो हिंदी में आपसे 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है। कितनी, 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है और आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है जिसमें आप अपनी पूरी टाइपिंग करें। अगर आपसे 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है, 5 मिनट दिया जाता है, तो टोटल कितने वर्ड होते हैं, टोटल आपके 150 वर्ड होते हैं। और इसमें भी 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड गिना जाता है और आपको हिंदी में टोटल 625 की स्ट्रोक टाइप करने होते हैं। कितने देर में, 5 मिनट में। इसमें भी पूरा इंग्लिश की तरह पूरा काम करता है। तो आप इस बात को आप यहाँ तक समझे होंगे। तो अभी तक आपने इंग्लिश का समझ लिया पूरा मामला क्या है, हिंदी का समझ लिया पूरा मामला क्या है। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना है। आप अगर देखें तो आपको जो पैराग्राफ दिया जाएगा वहाँ पे उस पूरे पैराग्राफ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 750 की स्ट्रोक होंगे या हिंदी के पैराग्राफ में 625 पूरा स्ट्रोक होंगे, इससे अधिक भी होंगे। पूरा आपका पूरा एक पैराग्राफ रहेगा, उसमें बहुत अधिक शब्द होंगे। आपको पूरे शब्द को टाइप करना है तो कीजिए। अगर आपके पास समय है, आपकी स्पीड तेज है, तो आप हो सकता है पूरे पैराग्राफ को टाइप कर सकते हैं। और यदि आप पूरा पैराग्राफ नहीं टाइप कर पाते तो आप हिंदी में आपको ये ध्यान देना है कि आपका 750 की स्ट्रोक से कम ना हो किसी भी कीमत पे, और हिंदी में आपका 625 की स्ट्रोक से कम ना हो किसी भी कीमत पे। यदि आपका इससे एक भी की स्ट्रोक कम हुआ तो आप फेल हो जाएंगे। आपकी स्पीड कितनी भी अच्छी हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए आपको ध्यान देना है तो आपका इससे कम न हो पाए। आपका जो पूरा पैराग्राफ होगा ये बड़ा होगा, इसमें और अधिक की स्ट्रोक रहेंगे और अधिक वर्ड रहेंगे, लेकिन आपको उसका ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब बात करें टाइपिंग के विषय में। मैंने आपको बताया कि आपका जो इंग्लिश का टाइपिंग होता है ये कितने देर का होता है, 5 मिनट। हिंदी का जो टाइपिंग होता है कितने देर का होता है, 5 मिनट। इन दोनों के बीच में आपको 2 मिनट का गैप दिया जाएगा। जब आप इंग्लिश की टाइपिंग करने जाएंगे तो उससे पहले आपको 2 मिनट का ट्रायल का मौका मिलेगा कि आप 2 मिनट तक देख सकते हैं कि आपका जो कीबोर्ड है वो काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, कैसे टाइप कर रहा है, कौन कौन से अक्षर काम कर रहे हैं, कौन से अक्षर नहीं काम कर रहे हैं। 2 मिनट का आपको ट्रायल दिया जाता है। उसके बाद आपको पूरा समय दिया जाएगा, 5 मिनट तक आप टाइपिंग करें। उसके बाद 2 मिनट का आपका ब्रेक होगा, उसके बाद हिंदी की टाइपिंग शुरू होगी। तो आप यहाँ तक पूरा समझ सकते हैं। 2 मिनट का ट्रायल होगा, 2 मिनट का ब्रेक होगा हिंदी और इंग्लिश के टाइपिंग के बीच में, और आपको 5-5 मिनट का समय दिया जाएगा दोनों को टाइप करने के लिए। सवाल बहुत बच्चे ये भी करते हैं कि आपका जो हिंदी टाइपिंग होता है इसमें कौन सा फॉन्ट का ऑप्शन होता है और कैसे हमको टाइपिंग करनी है। अगर मैं फॉन्ट की बात करूँ हिंदी टाइपिंग के, तो हिंदी टाइपिंग में आपको 2 फॉन्ट का मौका मिलता है।
है, एक आपका मंगल इंस्क्रिप्ट और दूसरा आपका कुर्ती देव। बहुत सारे बच्चे इस समय जो टाइपिंग सीखते हैं वो मंगल इंस्क्रिप्ट भी सीखते हैं और ये आसान भी है। मैं अगर आप टाइपिंग अभी शुरुआत करना चाहते हैं, अभी टाइपिंग के बेसिक पे आप हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको जो टाइपिंग करनी है वो मंगल इंस्क्रिप्ट पे करनी है, इसी पे आपको लगातार टाइप करना है जिससे आपकी स्पीड हो सके। जो कुर्ती देव होता है इसमें थोड़े से आपको कोड वर्ड याद करने होते हैं, इसलिए ये कठिन हो जाता है। मैं आपको अभी बताऊंगा इसके विषय में कि मंगल स्क्रिप्ट आपको क्यों सीखना है, क्यों कुर्ती देव पे आपको नहीं जाना है। ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा। अगर आपने कुर्ती देव सीखा तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसी पे रहिएगा। अगर आप मंगल सीखना चाहते हो तो आप इसी पे रहिएगा, कोई भी आप कर सकते हैं। लेकिन अच्छा कौन सा होता है, ईजी कौन सा होता है, तो मंगल स्क्रिप्ट होता है। अगर टाइपिंग के बीच में बात करें कौन कौन से शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका कीबोर्ड होता है उसमें से कौन कौन सा की आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सा की आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बैक स्पेस कितने तक काउंट होगा, अब इसके विषय में बात करते हैं। आप अगर आपका जो पूरा कीबोर्ड है उसमें अगर हम देखें तो आपका जो कंट्रोल की होता है आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जो आपका क्या होता है कंट्रोल की होता है आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप पूरे पेज को रिफ्रेश या रीलोड नहीं कर सकते हैं। आपका जो पूरा पैराग्राफ जिस पेज पे रहेगा जहाँ पे आपको टाइपिंग करनी है वो आप पूरा रीलोड या रिफ्रेश नहीं कर सकते हैं, आपको ये भी ध्यान देना है। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि आपको जानना अनिवार्य है, क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे तो आपसे गलती हो सकती है। सभी के मन में सवाल होता है, सभी जानना चाहते हैं कि क्या बैक स्पेस यूज कर सकते हैं या नहीं। अगर यूज कर सकते हैं तो कितने तक यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप बैक स्पेस यूज कर सकते हैं और कितने तक, केवल 2 शब्दों तक आप बैक स्पेस यूज कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कैसे 2 शब्दों तक, तो मैं आपको बता दूं। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे लिखा है UPSSC जूनियर, यहाँ तक आपने लिखा है। क्या लिखा है, आपने लिखा है, इसको हटा दें, आपने लिखा है UPSSC, उसके बाद आपने यहाँ पे एक स्पेस दिया और उसके बाद आपने लिखा जूनियर असिस्टेंट, यहाँ पे आपने लिखा। अब यहाँ पे आपने स्पेस नहीं दिया है, क्या किया है, आपने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है। अगर आपने स्पेस नहीं दिया है आपको पता चलता है कि यहाँ पे आपसे कोई गलती हो गई है। यहाँ पे UPSS के स्थान पे आपने एक बार A लिख दिया है, आपको पता चल गया यहाँ पे आपसे एक गलती हो गई। और आपने जो आपका लास्ट जो शब्द चल रहा है UPSSC जूनियर असिस्टेंट का जो शब्द चल रहा है, यहाँ पे आपको पता चलता है कि आपने ये गलत कर दिया है और आपने अभी तक स्पेस नहीं दबाया है। तो आप यहाँ तक जा सकते हैं और इसको सही करके आप SSC करके आप अपना आगे आ सकते हैं, आप यहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन जैसे आपने यहाँ पे बैक स्पेस दे दिया, आपने बैक स्पेस लगा दिया, तो आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। ये पूरा अब आपका गलत हो जाएगा। आप कोई टाइपिंग कर रहे हैं, कोई भी शब्द है, मान लेते हैं कि आप लिख रहे हैं बैक स्पेस आप लिखना चाहते हैं, लेकिन ये गलती से आपका मिस्टेक होकर के AA हो गया। यहाँ पे BACK होना चाहिए था, लेकिन ये मिस्टेक से BAACK हो गया और आपने स्पेस करके स्पेस लिख दिया। और यहाँ पे आपने अभी तक स्पेस नहीं लगाया है, यहाँ पर आपने अभी तक स्पेस नहीं लगाया है। अगर आपने स्पेस नहीं लगाया है, आप यहीं पे हैं, तो आप जा कर के इस पूरे को सही कर सकते हैं। आप यहाँ पे पीछे आ कर के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ कर के आप इसको बैक स्पेस, अब स्पेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अगर स्पेस फिर से दबा दिया तो अब यहाँ पे कुछ भी हो आप यहाँ पे संशोधन नहीं कर सकते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है कि आप केवल और केवल 2 शब्दों तक बैक जा सकते हैं और उसको संशोधित कर सकते हैं। यदि आपने स्पेस लगा दिया उसके बाद तो आप पीछे नहीं जा पाएंगे, आप उसको संशोधित नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने स्पेस लगा करके यहाँ पे कुछ भी लिख दिया और ये गलती है तो आप इसको सही नहीं कर सकते। बस आपको इतना ध्यान रखना है, बैक स्पेस अलाउड है लेकिन 2 शब्दों तक, इसके अलावा नहीं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है कि गलतियां होनी चाहिए, सबसे होती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कितनी गलतियों तक हम माफ़ है हमारी गलतियां और कितनी गलतियों तक हमको पनिशमेंट मिल सकता है, कौन कौन से पनिशमेंट हमको मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूं गलतियों के विषय में तो आपकी जो 5 गलतियां हैं यहाँ तक आपसे माफ़ हैं। पूरी 5 गलतियाँ अगर आप करते हैं तो ये पूरी तरह से माफ़ हैं। 5 गलती के बाद
उसके बाद जितनी भी गलती होती है, जैसे 5 के बाद आपसे छठवीं गलती हुई तो छठवीं गलती से अगर आपकी हो गई एक गलती, 5 के बाद एक गलती हो गई तो वहाँ पे आपके 5 शब्द काट दिए जाएंगे। 5, एक गलती पे 5 शब्द काटे जाएंगे। 2 गलती 5 के बाद होती है तो उसके बाद हम देखेंगे 10 शब्द काटे जाएंगे। 3 गलती होती है तो आपसे 15 शब्द काटे जाएंगे। मान लेते हैं कि आपका पूरा टाइपिंग कर रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक और वहाँ पे आपसे 8 गलती हो गई है। कितनी गलती हो गई है? आपसे 8 गलती हो गई है। अब यहाँ पे आपकी तो 5 गलती माफ़ है, 5 गलती माफ़ है, बचा कितना? 3। अब इस 3 गलती पे, और ये भी कहा गया है कि एक गलती पे 5 शब्द काटे जाएंगे, तो यहाँ पे 5 गलती हुई है, 3 गलती हुई तो आपसे प्रति गलती के 5 शब्द काटे जाएंगे, टोटल 15 शब्द काटे जाएंगे। आपसे 3 गलती हुई है जिसमें 5 गलतियाँ माफ़ है, 3 गलती के कटेंगे तो कितने कटेंगे? 15 शब्द आपसे माइनस किए जाएंगे। अब आपसे गलती अगर हो रही है, ज़्यादा गलती हो रही है तो आपको स्पीड अपनी इतनी ज़्यादा रखनी है जिससे कुछ अगर शब्द आपसे काटे जाते हैं आपके टाइपिंग में तब भी आपका सिलेक्शन हो सके। और प्रयास आप ज़्यादा ये करें कि आप अगर स्पीड आपसे कम है, 30, 32, 33, 34 है, कोई दिक्कत नहीं है, पास हो जाएंगे, बस आपसे गलतियां ना हो। आपको गलतियों को अवॉइड करना है क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी तकरीर आपसे जो है शब्द काटे जा रहे हैं। एक गलती पे आपके 5 शब्द काटे जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। ये जो है इसमें इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। जो आपका 1262 की टाइपिंग हुई थी, इसमें अधिक बच्चों के फेल होने का कारण नहीं था क्योंकि इसमें बच्चे गलतियां किए थे। बहुत सारे बच्चों के पास जानकारी नहीं था, जानकारी का अभाव था और वो अपना टाइपिंग पे ध्यान देते गए, टाइपिंग करते गए और उससे गलतियां हुई। गलतियों की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि एक गलती का अगर 5 के बाद अगर आपसे एक भी गलती हुई, छठवीं गलती हुई तो आपसे 5 शब्द काट लिए जाएंगे जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ही माना जाता है। अगर उसके बाद गलतियां भी जो होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। एक आपका पूर्ण अशुद्धियाँ, ये पूर्ण गलती, और एक आपका दूसरा आपका होता है आधी गलती या अपूर्ण गलती। 2 तरह की गलतियाँ इसमें होती हैं। अब बात करें पूर्ण गलतियों के विषय में। जो पूर्ण गलतियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? पूर्ण गलतियाँ ऐसी होती हैं जैसे आपने लिखा, आपसे लिखा गया है, कहा गया है कि आप लिखिए यूपी ट्रिपल SC वाज कुछ भी आपसे कहा गया है, लेकिन आपसे कहा गया है आप यूपी ट्रिपल SC वाज गुड, ये कहा गया आपसे लिखने के लिए, लेकिन आप यहाँ पे वाज नहीं लिखते हैं, एक आप बीच में एक शब्द का लोप कर देते हैं। इस पूरे शब्द का यदि आप लोप करेंगे, पूरा गायब ही कर देंगे तो ये आपका पूर्ण गलती माना जाएगा, ये आपका अपूर्ण गलती नहीं माना जाएगा। अपूर्ण गलतियाँ कब मानी जाती हैं? अपूर्ण गलतियाँ तब मानी जाती हैं जब आप अक्षरों का सही इस्तेमाल न करें, उसके क्रम को बदल दें। जैसे यहाँ पे आपसे कहा गया है आप यूपी ट्रिपल SC लिखिए। अब यूपी ट्रिपल SC आपसे कहा गया लिखने के लिए, लेकिन आप यहाँ पे USPSC ये गलती करते हैं। यहाँ पे आपके शब्द तो पूरे हैं लेकिन यहाँ पे अक्षर इधर के उधर हो गए हैं, ये आपकी अपूर्ण गलती मानी जाएगी। उसके साथ साथ आप क्रम में बदलाव करते हैं, स्पेस आप मिस्टेक कर देते हैं। आपसे कहा गया आप यूपी ट्रिपल SC लिखिए, यूपी ट्रिपल SC बैक स्पेस आप लिखिए। अब बैक स्पेस आपसे कहा गया है लेकिन आप यहाँ पे एक आपका क्या लगाना है? स्पेस लगाना है। अब यहाँ पे स्पेस आप नहीं लगाते हैं, इस पूरे को एक साथ लिख देते हैं, यह भी आपका अपूर्ण गलती माना जाएगा। अंग्रेजी के अक्षर छोटे बड़े, आपसे ये कहा गया है कि आप जो है यूपी ट्रिपल SC क्या लिखिए? बड़े लेटर में लिखिए, लेकिन आप क्या करते हैं? यूपी तो बड़े लेटर में लिखते हैं लेकिन SC आप इसको छोटे लेटर में लिख देते हैं, तब भी ये आपका क्या होगा? ये आपकी अपूर्ण गलती मानी जाएगी। अगर आप विराम चिन्ह में कोई बदलाव कर देते हैं, अब जैसे आप यूपी ट्रिपल SC के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है लेकिन आपने यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिया, तब भी ये की अपूर्ण गलती होगी। तो ये कुछ गलतियां होती हैं जो आपको ध्यान देनी है कैसे आपको करना है। उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी के मन में सवाल होगा कि बैक स्पेस यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, 2 शब्द तक मैंने आपको अभी बताया। हाईलाइट होता है? बिल्कुल होता है, हाईलाइटेड भी होता है। एरर हाईलाइट होता है? बिल्कुल होता है। ऑटो स्क्रॉल होता है? बिल्कुल होता है। फॉन्ट साइज आप
कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं, जैसा आपका मन है आप वैसा कर सकते हैं। तो ये आपके टाइपिंग से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको सब बताने का प्रयास किया। आपका जो टाइपिंग है दिसंबर मंथ के आसपास शुरू होगा, लगभग आपके टाइपिंग में 60 दिन का समय है। अगर हम टाइपिंग के विषय में बात करें तो इंग्लिश टाइपिंग जो है इसमें 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट, 5-5 मिनट का आपको मौका मिलेगा दोनों टाइप करने का, बीच में 2 मिनट का गैप मिलेगा। टाइपिंग से पहले आपको 2 मिनट का ट्रायल करने का मौका मिलेगा। आप उसमें अपने पूरे कीबोर्ड को आप चेक कर सकते हैं कौन सी की काम कर रही है, कौन सी की नहीं काम कर रही है। इंग्लिश के टाइपिंग में आपको टोटल 5 मिनट में 750 के स्ट्रोक टाइप करने हैं। हिंदी टाइपिंग में आपको 5 मिनट में टोटल 625 के स्ट्रोक टाइप करने हैं। यदि आपका इसमें से एक भी कम टाइप होता है, जैसे आपको इंग्लिश में 750 की स्ट्रोक टाइप करने हैं लेकिन आपका 749 की स्ट्रोक ही टाइप होता है, तो आप पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। आपका एक गलती आपको फेल कर सकता है, एक मिस्टेक आपको पूरे एग्जाम से बाहर कर सकता है, पूरे 2 साल की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। इसलिए आप एक भी गलती नहीं कर सकते टाइपिंग में। पूरा पैराग्राफ आपका इससे बड़ा होगा, आपको उसमें ध्यान देना है, कैसे आपको करना है पूरा आप कर सकते हैं। आपको कम नहीं करना है, ज़्यादा आप कितना भी कर ले, गलतियाँ नहीं करनी है, आपको ये ध्यान देना है। उसके साथ साथ टाइपिंग के लिए मैंने आपको बताया 5-5 मिनट का समय मिलेगा, 2 मिनट का आपको ट्रायल भी मिलेगा और 2 मिनट का ब्रेक भी होगा। हिंदी की टाइपिंग मंगल इंस्क्रिप्ट या कुर्ती देव दोनों पे आप कर सकते हैं। आप कंट्रोल की उपयोग नहीं कर सकते हैं। आपका जो बैक स्पेस है ये अलाउ है 2 शब्द तक। उसके बाद अगर आप देखें तो आपके एग्जाम में 5 गलतियों तक छूट दी जाएगी। 5 गलती के बाद आपसे 6ठवीं गलती होती है तो उसमें 5 शब्द का काटे जाएंगे। 5 बजे आपसे 2 गलती और हो जाती है, 7 गलती हो जाएगी तो आप 5 गलती तक तो माफ़ है। उसके बाद 2 गलती आपका जो इसके 10 शब्द काट लिए जाएंगे, आपको ये भी ध्यान देना है। उसके बाद आप यहाँ पे ये चीज़ें देख सकते हैं। अब बात करते हैं टाइपिंग के विषय में कि आप अपने टाइपिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको टाइपिंग कैसे करना है। आप अपना टाइपिंग जो है उस पर ध्यान दीजिएगा। टाइपिंग करते समय आपको अपना पूरा ध्यान टाइपिंग पर ही लगाना है, इसके अलावा कहीं भी नहीं जा सकते। आपको अगर टाइपिंग करना है तो आप टाइपिंग ही कीजिएगा, उसके अलावा अपने मन में कोई भी सवाल नहीं आएगा। और टाइपिंग करते समय आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका फिंगर जिस अक्षर के लिए है आपको वही टाइप करना है, उसके अलावा कोई भी अक्षर आपको टाइप नहीं करना है। आपको इस चीज़ का बेसिक ध्यान देना होगा और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप इस चीज़ का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी ये छोटी वाली फिंगर है और ये 1 2 Q A Z तक अगर इसीलिए अलाउ है तो आपको यही टाइप करना है इस फिंगर से, बाकी कुछ भी नहीं करना है। अगर आप इसको इस वाली फिंगर से अगर टाइप करने जाएंगे तो आपका पूरा जो हाथ का रखने का स्टाइल है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और आपको वहाँ पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको दोबारा मैनेज करना पड़ेगा और आप वो हो सकता है कि आपको ये नुकसान भी हो सके। इसलिए आपको ये ध्यान देना है। अभी से आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए कि जिस फिंगर के लिए जो की है आप उसी का प्रयोग कीजिए, उसके अलावा कोई भी की का प्रयोग ना कीजिए। आपको ये ध्यान देना है। उसके साथ साथ आप टाइपिंग में क्या कर सकते हैं, अगर आप टाइपिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर पे आपके बहुत सारे टाइपिंग के ऑप्शन आते हैं। आप कोई भी टाइपिंग का ऑप्शन ले सकते हैं जो भी आपके लिए सूटेबल हो। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं कुछ भी तो आप क्रोम पे जाएंगे, वहाँ पे आप टाइपिंग टेस्ट डाल के सर्च करेंगे तो आपके पास हज़ारों टाइपिंग टेस्ट के विकल्प आ जाएंगे। तो आप उनमें से कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको वो भी नहीं करना है तो आप टाइपिंग मास्टर आता है, सभी के लिए फ्री होता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी अगर आपकी थोड़ी बहुत आपकी टाइपिंग हो गई है, बस आपको स्पीड बढ़ाना है, तो स्पीड बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, आपको आपका क्या करना है, तैयारी करनी है यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट 3284 की। तो आप उसमें मान लीजिए यूपी स्पेशल या यूपी कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो आप जो पढ़ रहे हैं वही आप पढ़ें एक बार। उसके बाद टाइपिंग में आप टाइप करते रहें, आप अपने कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो इससे जो 2 चीज़ें होंगी, एक बार आप पढ़ेंगे उसको टाइप करेंगे, आपका टाइपिंग भी इम्प्रूवमेंट होगा, आपका जो पढ़ने का स्टाइल है वो भी दोनों भी सही होगा और आपका इसी तरीके से दोनों काम आप कर सकते हैं। मैं यही बात बताना चाहता था। अगर आप किसी भी बुक है, आप उसको यूपी स्पेशल की बुक है, आप उसको टाइप करेंगे तो आपका यूपी स्पेशल भी आप पढ़ते रहेंगे और आपका टाइपिंग भी चलता रहेगा, दोनों चीज़ें साथ होंगी। आप इसको कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने टाइपिंग से संबंधित जितने भी आपके सवाल होंगे सब कुछ बताने का प्रयास किया हूँगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कुछ भी रह जाता है, कोई भी सवाल अगर रह जाता है तो आप कमेंट के बॉक्स में आपसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सब कुछ बताने का प्रयास करूँगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।